मिल गया दोस्तों। ओला F75 से बेहतर कीबोर्ड मिल गया। अगर ऐसा कहूं तो भी आज का एपिसोड जो है बुरा नहीं होगा। मेरे बहुत सारे भाई लोग आज तक ऑन डेट मैं कह रहा हूं इंस्टाग्राम में आके पूछते हैं कि ओला F75 कितने का मिल रहा है, आपके पास है कि नहीं। देखो, मैंने एक एपिसोड को ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समय था तो बना दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे बेहतर कीबोर्ड नहीं है दुनिया में। हमेशा से जब मैं ये यूट्यूब चैनल चालू कर रहा था तब से मेरे के दिल में ये था कि कब इंडिया में कोई ऐसा कीबोर्ड आए जो थॉकी हो, जिसमें एकॉस्टिक ट्रीटमेंट हो, जो बढ़िया हो। ऐसा कीबोर्ड जो है मुझे बड़ी खुशी होती है जब इंडिया में लॉन्च होता है। और आज वही दिन है, मेरा मन पसंदीदा दिन है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा कीबोर्ड दोस्तों जो कि वाकई वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से होने वाला है। क्या है वो कीबोर्ड, इसे जानने से पहले दोस्तों कर लेते हैं थोड़ी काम की बातें। इस तरह के न्यूट्रल अनबायस्ड बने रहने के लिए इस तरह के मोनेटाइजेशन हेल्प की तो जरूरत पड़ती है, साथ ही जरूरत पड़ती है आपके सब्सक्रिप्शन की। प्लीज डू दैट दोस्तों। यहाँ नीचे जो लाल वाला बटन है उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन कॉल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो यूट्यूब को बताती है इस तरह के न्यूट्रल अनबायस्ड चैनल का जिंदा रहना भी जरूरी है। साथ ही दोस्तों एक और तरीके से आप हमारी मदद कर सकते हो। कैसे वो? अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है और हमने उसका रिव्यू नहीं कर रखा है, इस केस में आपको हमारा इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia में आना होगा। मुझे बताना होगा कि वो प्रोडक्ट कौन सा है, मैं उसे लिवाने के लिए आपको कुछ मॉनिटरी तरीके से मदद करूंगा। एवज में रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद प्रोडक्ट आपके पास विद सरप्राइज गिफ्ट दोस्तों। अब बात करते हैं एजाज XURS AK820 Max Plus की बात, TVH यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा मेरे भाई लोग, इससे पहले कि मैं ये एपिसोड शुरू करूं, मैं आपको बताऊंगा कि इस एपिसोड में वो कौन से 5 पॉइंट है जो मुझे इस कीबोर्ड को, मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा, आज तक के मेरे रिकमेंडेशन में वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेशन लगता है। लेकिन शुरू करूं उससे पहले आपको लेके चलता हूं सीधे अनबॉक्सिंग टेबल पे, क्योंकि हक जो है सबसे पहले आपका है। मेरे भाई लोग आ गए हैं डेस्क के ऊपर और यहाँ पर मेरे सामने है एजाज XURS AK820 Max Plus दोस्तों। अब ये जो कीबोर्ड है दोस्तों बेहतरीन चीज है, और क्यों है वो आपको अभी पता चल जाएगा। और पहला रीजन भी मैं बताऊंगा, यहाँ पर भी ब्रांडिंग है। वो कौन सा रीजन है जिसके कारण मुझे ये कीबोर्ड जो है इतना अच्छा लगा। यहाँ पर आपको हाईलाइटेड फीचर्स पीछे की तरफ देखने को मिलता है, वेबसाइट की सारी चीजें, डिटेल्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए इसको खोलते हैं, और ये है दोस्तों इसकी ऊपरी कवर। यहाँ पे एज यूजुअल एजाज की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इंडिया में अब ऑफिशियली बढ़िया लॉन्च हो चुका है। पीछे की तरफ देखिए तो यहाँ पे एजाज कीबोर्ड के बारे में दिया गया है। चलिए अब इसको खोलते हैं, और आपको मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, क्योंकि आपकी बदौलत जो है इस तरह के प्रोडक्ट, नए नए टेक्नोलॉजी जो है हम यहाँ पे अनबॉक्स कर पाते हैं। थैंक यू मेरे भाई दिल से। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यूजर मैनुअल। ये यूजर मैनुअल इंग्लिश में भी है, मैंड्रिन में भी है। इसको रखते हैं साइड में और देख लेते हैं कौन सी चीजें मिलती है। ये कीबोर्ड तो फिलहाल मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, इसको रखूंगा मैं उठाकर साइड में, और यहाँ पर हम देख लेते हैं चीजें और क्या देखने को मिलती है। सबसे पहले PVC केबल, थैंक गॉड यहाँ पर कोई भी बॉबलिंग की समस्या नहीं आएगी। और अच्छी बात ये है दोस्तों 1.6 मीटर लेंथ के साथ आता है टाइप C से टाइप A वाला। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो टूल किट जो हम सबको जरूरत पड़ती है मॉर्निंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए। यहाँ से की कैप निकलेगा और इस तरफ से जो है आपके स्विच जो है आउट होगा। इसका मतलब हॉट स्वैपेबल मामला होने वाला है। और यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा ऑफ कोर्स स्विचेस देखने को मिलता है। ये जो स्विचेस है ना दोस्तों, ये है फ्लाइंग फिश स्विचेस। और आ जाते हैं अब कीबोर्ड में। अगेन कीबोर्ड जो है बढ़िया प्रोटेक्टिव केस के साथ आता है। और यहाँ पर इस कीबोर्ड को देखो एक बार मेरे भाई लोग, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर लुक एट दिस कीबोर्ड, व्हाट अ फंटास्टिक कलर। अगर आपके पास डार्क सेटअप है तो इससे बढ़िया लुकिंग वाला कीबोर्ड शायद ही आपने देखा होगा। इसका प्रोटेक्टिव जो केस है उसको हटा देते हैं। यहाँ पर भी आपको ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिलेगा। इसको रख लेते हैं साइड में। अब ये जो कीबोर्ड है दोस्तों, ये 75% के साथ आता है डायल नॉब के साथ, जो कि वन ऑफ अ काइंड है। और इसीलिए मेरा नंबर 1 पॉइंट यही है कि इस कीबोर्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ही मस्त है। साथ ही वेट की बात करें, 878 ग्राम के साथ आता है। बहुत सारे कलर देखने को मिलता है, और साथ ही सारा मामला जो है आपको हाई प्रोफाइल देखने को मिलेगा। अगर
इस तरफ दिखाऊं तो देखो जरा इसके बटन्स कितने बेहतरीन बिल्ड हैं। ये बटन्स विंडोज मैक में स्विच करना हो, यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट है। इस तरफ ब्लूटूथ यूएसबी 2.4 गीगाहर्ट्ज को टॉगल करने के लिए बटन भी दे दिया गया है। और अगर घुमाकर पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर बड़े वाले रबर ग्रिप्स भी देखने को मिलता है और साथ ही डबल इंक्लिनेशन क्लिप ही देखने को मिलता है विथ रबर पैडिंग ऑफ कोर्स। और यहाँ पर आपका छिपा हुआ है मैग्नेटिक डोंगल प्लेस होल्डर। अब ये मैग्नेटिक है तो थोड़ा निकलने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा कुछ डोंगल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि मैग्नेटिकली अटैच है ताकि ये इधर उधर ना जाए और ये बढ़िया यहाँ पे सेट हो जाए। यहाँ जो है आपको एजाइज की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इसको हम हटा के आपको दिखाते हैं इसका लुक दोस्तों। अब ये जो है आपको ऐसा कुछ लुक यहाँ पे देखने को मिलेगा। लुक एट दिस ब्यूटी। ओवरऑल इतने बेहतरीन कीबोर्ड का हम इस तरीके से रिव्यू नहीं करते। इस कीबोर्ड का करते हैं कुछ बेहतरीन बी रोल शॉट्स के साथ रिव्यू शुरू। और साथ में ये भी बता दूं, एक चीज छूट रहा था, यहाँ पर देखो इस कीबोर्ड में आपको सारा साइड प्रिंट देखने को मिलेगा, इसीलिए इसके ऊपर आपको प्रिंटिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो चलते हैं बी रोल शॉट्स की तरफ। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो है इसके की कैप्स, स्विच सिस्टम एंड अकॉस्टिक ट्रीटमेंट। देखो मेरे भाई लोग जो है, एक सवाल हमेशा से मेरे पास आता रहा है कि सर क्यों नहीं पीबीटी की कैप्स के ऊपर पास थ्रू लाइटिंग मिलता है। तो जी आज मिल गया आपको एक ऐसा कीबोर्ड जहाँ पे पीबीटी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा, वो भी डबल इंजेक्शन मोल्डेड के साथ। और साथ ही इसके फॉन्ट्स फेड नहीं होंगे और साथ ही साइड प्रिंटेड भी मिलेगा। और आरजीबी की रंगीनों की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये पीवीडी के ऊपर आपको पास थ्रू लाइटिंग का जो तड़का मिल रहा है ना, ये है वो 2 नंबर पॉइंट जो मुझे सबसे ज्यादा भाया है इस कीबोर्ड का। अब यहाँ पर अगर बात करें की कैप्स की, तो ओवरऑल जो की कैप्स है इसका प्रोफाइल जो है चेरी है। साथ ही अगर बात करें स्विचेस की, वो भी कमाल की गई है। सबसे पहले बता दूं कि ये जो सारी स्विचेस यहाँ पे आपके पास मिलने वाली है वो प्रील्यूड मिलने वाली है। यहाँ पर जो स्विचेस आपको मिल रहा है फ्लाइंग फिश का लीनियर स्विचेस है। और ये जो स्विचेस है दोस्तों, ये आपको बेहतरीन फील देगा, क्योंकि लीनियर स्विच के साथ अच्छी बात तो गेमिंग में ये है कि आपको रेस्पॉन्स टाइम कम से कम मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो अकॉस्टिक ट्रीटमेंट का जो मजा है वो भी आपको मिलेगा। जो साउंड है उसका अकॉस्टिक जो साउंड आपको मिलेगा वो भी काफी बेहतर मिलता है। तो फ्लाइंग फिश प्रील्यूब्ड स्विचेस जो है आपको इसके अंदर मिलने वाला है, जिसका एक्चुएशन फोर्स जो है वो 48 से ओनली 10 G रहने वाला है। ट्रैवल डिस्टेंस जो है 2.0 से 0.4 mm रहने वाला है। और अगर बात करें मॉडिंग फ्रेंडली की, कीबोर्ड हालांकि क्लिप बेस्ड सिस्टम के साथ आता है, लेकिन इस कीबोर्ड के साथ अच्छी बात यह है कि आपको कीबोर्ड खोलने की ही जरूरत नहीं है। आप स्टेबलाइजर को बाहर निकालो, बिल्कुल ल्यूब वगैरह करो, दोबारा लगा दो। हालांकि इस कीबोर्ड के सारे स्टेबलाइजर प्रील्यूब्ड आते हैं। आगे चलकर कभी आपको मन करता है इस पर मॉडिंग करने का तो वो भी बहुत आसान रखा गया है। अगर इसके ऊपर मॉडिंग आपको देखना है तो जरूर मुझे नीचे कमेंट करना। तीसरी वो कौन सी चीज है दोस्तों जो इस कीबोर्ड को मेरी नजरों में इतना बढ़िया बनाती है, इतना साफ बनाती है, तो वो है इसके अकॉस्टिक ट्रीटमेंट। बेहतरीन ऑफ द बेहतरीन। सुनते जाओ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग को आज 2025 में क्या चाहिए? पीसी प्लेट चाहिए, गैस्केट माउंटिंग चाहिए, और क्या चाहिए? 5 लेयर्स ऑफ बढ़िया वाली अकॉस्टिक ट्रीटमेंट। पीओ सैंडविच फोम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, IXPE स्विच पैड, और साथ ही PET साउंड पैड भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ ही आपको देखने को मिल रहा है स्विच सॉकेट फोम, और यही नहीं, लास्ट में और भी है बॉटम फोम भी देखने को मिलता है। ये है कमाल इस कीबोर्ड का। और इतने सारे फोम, इतने बढ़िया ल्यूब्ड फ्लाइंग फिश स्विचेस का, और इतने बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन का साउंड कैसा बनता है? एक छोटा साउंड ये रहा आपके लिए।
अच्छा दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बता दिए 3 बड़े बेहतरीन फीचर्स, जिसमें 75% लेआउट के ऊपर डायल नॉब था, पीबीटी की कैप्स के ऊपर आपको पास थ्रू लाइटिंग मिल रही थी और इतना बढ़िया एकॉस्टिक ट्रीटमेंट भी मिल रहा था। बारी है दोस्तों अब चौथे नंबर की। देखो, किसी भी कीबोर्ड को गेमिंग कीबोर्ड तभी कहते हैं जब उसमें गेमिंग फीचर्स होते हैं। अब उन कीबोर्ड्स में भी सुप्रीम कीबोर्ड्स किन्हें कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। विंडोज लॉक बटन, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट, एनकी रोलओवर का सपोर्ट, एंटी घोस्टिंग का सपोर्ट, ये सारी चीजें भूलने की बात नहीं होती। ये सारी इन कीबोर्ड्स में बाय इनहेरेंट डीएनए में होता है। इसके बाद आपको मिलता है ट्राई मोड कनेक्शन। यहाँ पर जो है आपको ब्लूटूथ, वाईफाई और साथ ही वायर्ड कनेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर वायर्ड और 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस के ऊपर आप 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट इंजॉय कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी दोस्तों ये है कि इसको आप मैक में यूज करो या विंडोज में, ये काम करेगा। डेडिकेटेड बटन आपको मैंने शुरुआत में दिखाया था, लेकिन वो कौन सी बात है जो इस कीबोर्ड को इतनी यूनिक और ओला F75 से भी बढ़िया एक कीबोर्ड बनाता है? वो चौथा पॉइंट है दोस्तों, इसका बैटरी कैपेसिटी। कितना मिलता है जनरली इस तरह के कीबोर्ड में? 4000 mAh ना, इस कीबोर्ड में डबल मिल रहा है डायरेक्ट। 8000 mAh की बैटरी जो है आपको इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो आपको बैकलिट्स देखने को मिल रहा है वो साउथ फेसिंग देखने को मिलता है। मेरे भाई लोग बहुत सारे पूछेंगे जो नॉर्थ फेसिंग लाइट को पसंद करते हैं कि साउथ फेसिंग क्यों दे दिया गया। भाई साउथ फेसिंग इसलिए दे दिया गया है क्योंकि आपको साइड प्रिंटेड लेटर्स भी तो देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर अगर बात करें कितने लाइटिंग मोड, तो उसकी बात तो मैं आगे करूंगा, लेकिन एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। 16 लाइटिंग मोड तो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा ऑन बोर्ड। अच्छा, पर की आरजीबी है, किसी भी कलर में कुछ भी आप कर सकते हो। पूरा कीबोर्ड किसी भी कलर में आप रंग सकते हो। अच्छा, लाइटिंग में जो 16 लाइटिंग आपको मिल गई है, इसको कस्टमाइज ऑन बोर्ड में विदाउट सॉफ्टवेयर खोले कैसे करोगे? फंक्शन प्लस स्लैश से जो है 16 लाइटिंग मोड आप टॉगल कर सकते हो। फंक्शन प्लस साइड राइट एरो से आप जो है पूरे कीबोर्ड के सिंगल कलर में बदल सकते हो और उसे चेंज कर सकते हो। फंक्शन प्लस 1 से जो है आप ये मोड ऑन कर सकते हो जिसमें WASD और एरो कीज ग्लो करते हैं। लेकिन अगर आप खेलते हो मोबा या फिर FPS गेमिंग, तो इसके लिए आपको करना होगा कस्टमाइज लाइटिंग भी। तो उस केस में जो है आपको करना क्या होगा? फंक्शन प्लस टिल्ड को दबाना होगा। मन पसंदीदा की को जो है आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो ग्लो करने के लिए, और फंक्शन प्लस टिल्ड को अगेन दबाओगे तो सेट भी हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई ऑनबोर्ड की बात। अब चलते हैं आपको लेकर डेस्कटॉप के ऊपर। आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर में वो कौन सी बात है जो कि इतनी खास है। फिर अगर बात करें प्रोफाइल की, 3 प्रोफाइल यहाँ पे बना सकते हो, और जब भी आप कोई भी स्विच क्लिक करते हो तो कुछ ऑप्शंस खुलते हैं। डिफॉल्ट ये वाला वो ऑप्शन है जिसके अंदर अगर कुछ हेरा फेरी होती है तो डिफॉल्ट वाला फंक्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे हमेशा सेव है। साथ ही अगर इस स्विच के साथ आपको मैक्रो खेलना है, मैक्रो असाइन करना है, तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। साथ ही फंक्शन की, इसके अंदर आप जो है सारे डेली के इंपॉर्टेंट टास्क असाइन कर सकते हो, जैसे कॉपी पेस्ट, प्ले पॉज, जूम इन या फिर माई पीसी या विंडोज लॉक करना हो। आते हैं दोस्तों लाइटिंग पे। 16 लाइटिंग की बात किया था मैंने, बोला था कि यहाँ पे सिर्फ 16 लाइटिंग नहीं है और भी लाइटिंग है। और वो क्या है दोस्तों? म्यूजिक लाइटिंग मोड जो है यहाँ से अनलॉक होता है, और ऐसा अनलॉक होता है, ऐसा अनलॉक होता है, ये अच्छों को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एक फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड, 2 अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन चूज करने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 40 लाइटिंग मोड्स जो है देखने को मिलता है। ये भी एक USP हो सकता था, मैं इसे 5वां पॉइंट गिना सकता था, लेकिन नहीं, इससे भी एक मजेदार पॉइंट है जो मैं आपको बोलूंगा कि ये आप 5वां पॉइंट कंसीडर करो, जो कि मेरे हिसाब से इस कीबोर्ड को वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल कीबोर्ड या वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कीबोर्ड इन दिस प्राइस सेगमेंट आप बता सकते हो, क्योंकि वो है इसकी प्राइसिंग। दोस्तों देखो, Amazon से खरीदो या फिर urx.com से खरीदो, इन दोनों जगह पर जो है आपको एक ही जैसा प्राइसिंग देखने को मिलेगा। आज मेरे पास जो वेरिएंट है कीबोर्ड का जो आपने देखा, उसका प्राइस जो है 6299 रुपीज है, लेकिन इसके अलग अलग कलर वेरिएंट जो है अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग शुरू होती है 5499 रुपीज। अब ये जो वेरिएंट है दोस्तों, ये वेरिएंट का प्राइस चाहे आप Amazon से लो चाहे आप URX से लो, आपको एक ही पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप TBH के चैनल में आए हो और आपको कुछ फायदा ना हो? तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेट 500 रुपीज का ऑफ TBH 500 कोड लगाने के बाद मिल जाएगा, जिसके बाद जो प्राइस है वो 6299, जो ओला F75 के प्राइस से ऑलरेडी कम है, उसके ऊपर अगेन 500 रुपीज का स्ट्रेट डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद कीबोर्ड का एक्चुअल प्राइस जो आपको देना होगा वो होगा ओनली
5799 रुपीज। अब ये हुई ना बात दोस्तों, ऐसे कीबोर्ड के लिए दिल से मजा आता है और आपको रिकमेंड करने के लिए भी मजा आता है। मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कैसे बताओगे? नीचे जो भरोसे वाला बटन है उसे दबाना, लाइक बटन को जरूर से दबाना। हमारी टीम की मेहनत जो है उसी से साकार होती है। और साथ ही दोस्तों, मेरे रिकमेंडेशन से आप इस तरह का कोई कीबोर्ड लेते हो, एक बढ़िया से सेटअप के ऊपर लगाओ, बढ़िया सा एक फोटो खींचो, मुझे भेजो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxhindiofficial में, और मैं उसे उठाकर सीधे लाऊंगा कहाँ, वोटिंग पे। वोटिंग होगी कहाँ पे? यूट्यूब में होगी, इंस्टा में होगी। जिसके सेटअप के पिक को मिल जाएगा सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, उसे मिल जाएगा क्या, मेरी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।